केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ। केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य सांख्यिकी श्रेणी के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से होता है। नए आंकड़ों के बड़े समूह को समझना कठिन है, इसलिए ऐसे मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जो नए या अनिर्मित आंकड़ों के संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। एक एकल मूल्य जो पूरे आंकड़ों की विशेषताओं का वर्णन करता है और संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि बन जाता है, इसे केंद्रीय मूल्य या औसत कहते हैं। इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति वह एकल मूल्य है जो समग्र के संपूर्ण आंकड़ों को दर्शाता है। उदाहरण, लाखों भारतीयों की आय से संबंधित आंकड़ों को समझना एवं याद रखना बहुत ही कठिन काम है। यद्यपि यह कहा जाए कि वर्ष 2015 में भारत में लोगों की औसत आय 18,000 रुपया प्रति वर्ष थी, हमारे लिए अधिकांश भारतीयों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने में आसान होगा। इसे औसत केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतन कहा जाता है। परिभाषा। कलर्स के अनुसार औसत एक ऐसा आंकड़ा है जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। रास के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति वह मान है जो संपूर्ण आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति औसत के विभिन्न माप। औसत, गणितीय औसत, इसके 3 भेद हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। दूसरा भाग है इसका स्थिति औसत, इसका 2 भाग है, माध्यिका और बहुलक। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, मोड, मीडियन और मीन। मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार के उपाय हैं: मीन, मीडियन, मोड। इन तीनों विधियों में सबसे अधिक शुद्धता मध्यमान से प्राप्त होता है। इसकी विश्वसनीयता भी अधिक मानी जाती है। मध्यांक मध्यमान से कम शुद्ध माना जाता है, जबकि बहुलक मध्यमान और मध्यांक से कम शुद्ध गणना करता है। तीनों ही विधियों में सबसे अधिक समय मध्यमान की गणना में लगता है। समांतर माध्य। समांतर माध्य वह भागफल है जो किसी समंक श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य या माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रसिद्ध एवं उपयोगी माध्य है। इसी के कारण जब हम औसत की गणना करते हैं तो यह समांतर माध्य को बोधित करता है। समांतर माध्य के प्रकार। समांतर माध्य, इसमें श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। भारित समांतर माध्य, इसमें विभिन्न पदों को उसके महत्व के अनुसार भार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक पद के मूल्य में भार का गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल के योग में कुल भारों से भाग देकर भारित माध्य निकाला जाता है। सरल समांतर माध्य। परिभाषा। एक दी गई श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे यदि x1, x2, x3 xn चर का n मान हो तो समांतर माध्य x1 + x2 + x3 + xn = सिग्मा x बटा n। समांतर माध्य सिग्मा x बटा n। माध्यमान के गुण। किसी भी एक मान के ज्ञात ना होने पर मध्यमान की गणना संभव नहीं। इस प्रकार मध्यमान सभी आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसका द्वारा समस्त शोधकर्ता समान मूल्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित नियमों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक विश्वसनीय विधि है। माध्यमान के समस्त अंकों के विचलन का योग 0 होता है। इस प्रकार यह एक संतुलन बिंदु होता है। मध्यमान सबसे अधिक बार केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह एक सरल व गणना करने में आसान विधि से प्राप्त होता है। बीजगणितीय नियमों से प्रयोग से अज्ञात आंकड़ों को भी इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्ग का योग
किसी अन्य मूल्य से लिए गए विचलन के वर्गों के योग से कम होता है। मध्यमान के दोष, डिमेरिट ऑफ मीन। यदि एक श्रृंखला में एक मूल्य ज्ञात ना हो तो मध्यमान की गणना नहीं की जा सकती। मध्यमान की गणना सभी मूल्यों की सहायता से की जा सकती है, अतः कभी कभी असामान्य या सीमांत पद उसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण यह मापन अंकों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाता। कभी कभी यह अवास्तविक मूल्य प्रदर्शित भी करता है। थैंक यू।